हम लोग एनाटॉमी देखेंगे अभी। तो बेसिकली आज से मैं एनाटॉमी जो है करा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी हम लोग जो है 1 महीने में ऑलमोस्ट एनाटॉमी हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ था हेड नेक का और ब्रेन का, CNS का। तो कुछ टॉपिक जो थे वो रह गए थे क्योंकि मेरा जो है एग्ज़ाम आ गया था, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो उन टॉपिकों को हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग को हेड नेक में जो टॉपिक सबसे पहला वाला बचा है, इसमें हम लोग को क्या क्या कवर करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग को इसमें हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे अभी बचा अपना ईयर बचा है, ईयर नोज बचा है, और अपना उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। तो एक कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये बचे हुए हैं, इनको हम लोग एंड अप करेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे जिसका नाम रहेगा लिम, अपर एंड लोअर लिम हम लोग उसमें पढ़ेंगे। दिन या तो एब्डोमेन हम लोग चालू करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ईयर पे देखते हैं। देखो सबसे पहले ईयर में अगर मैं बताऊं तो ईयर में कौन कौन सा पार्ट होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल, इसको बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, एक्सटर्नल ईयर। दूसरा होता है इसमें मिडल ईयर होता है। थर्ड होता है इनर ईयर। अब देखो एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में अपने क्या क्या होता है। एक तो होता है अपना, इसमें अपना होता है पिन्ना, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल, और उसके बाद होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें होती हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और मिडल ईयर में कौन कौन सी होती है, यहाँ पे 3 हड्डियाँ होती है। कौन कौन सी, मेलस, इंकस एंड स्टिपिस। जो एक स्टिपिस होती है ना, सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपिस बोलते हैं। तो ये होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो जो ये मेलस इंकस है, ये जो अभी इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं सबसे पहले। तो देखो डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। तो देखो ये अपना आउटर ईयर है, ये ईयर पिन्ना है, ये ईयर कैनाल है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। और ये अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम है। यहाँ पे साउंड, अब क्या होता है, बाहर से यहाँ पे साउंड आता है, उसके बाद क्या होता है, ये जाता है कहाँ पे, मिडल ईयर में कौन कौन से पार्ट है अपने, यही देखो बोन कौन कौन से, ये देखो ये तीनों बोन, ओसिकल बोलते हैं, ईयर ओसिकल का मतलब ही होता है 3 बोल, मेलस, इंकस एंड स्टिपिस। 3 बोन से मिलकर बनता है अपना ईयर ओसिकल। तो मेलस, इंकस, स्टिपिस। तो यहाँ पे साउंड, अभी यहाँ से आया साउंड, ईयर कैनाल के थ्रू पास किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आया, यहाँ पे जाएगा वो मिडल ईयर में। अब मिडल ईयर में आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है कि वो साउंड को बढ़ाता है, साउंड को क्लियर करता है। वो साउंड को वहाँ पे क्या करता है, क्लियर करता है, मतलब साउंड को बढ़ाता है। ये साउंड को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये मिडल ईयर ने एम्पलीफाई किया इसको। अब ये मिडल ईयर से जो साउंड है वो कहाँ पे जाएगा, वो बेसिकली अपने जाता है, अब यहाँ से, अरे यार, अब यहाँ पे जाएगा इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट है, जैसे अपने इनर ईयर में क्या है, अपने सेमी सर्कुलर कैनाल है और एक कोक्लिया है, जो ये ऐसा बनी है ना, ये इसको स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं कोक्लिया, ये वाले स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अब साउंड जाएगा और यहाँ से भी एम्प्लीफिकेशन होगा, और उसके बाद चले जाएगा सीधे ब्रेन में। अब ब्रेन में जाता है और उसके बाद ब्रेन डिटेक्ट करता है कि किस चीज़ की साउंड थी, रोने की साउंड है, हंसने की साउंड है, कि टीवी की साउंड है, कि बाजा का साउंड है, किसका साउंड है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले गया अपने एक्सटर्नल ईयर से, सबसे पहले आया मिडल ईयर ने इसको क्या किया, एम्प्लीफिकेशन किया इसका। उसके बाद क्या हुआ, इनर ईयर में आया, सेमी सर्कुलर कैनाल में, वहाँ भी एम्प्लीफिकेशन हुआ। उसके बाद ब्रेन में हुआ, उसके बाद ब्रेन डिटेक्ट करता है और वो पहचानता है कि कौन सी चीज़ की साउंड है, ये हो गया। देन इसके बाद जो अपना, तो इसमें एम्प्लीफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लस यहाँ पे मेलस, इंकस, स्टिपिस, ये कर रही हैं अपनी। उसके बाद ये आगे जाके इनर ईयर में देती हैं, उसके बाद ब्रेन में जाके सिग्नल डिटेक्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताता हूँ कि सपोज ईयर ड्रम किसी का रप्चर हो जाए, तो व्हाट हैपन व्हेन ईयर ड्रम रप्चर।
तो क्या उसको सिम्टम आएंगे अगर जो ईयर ड्रम है मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाए। तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रैप्चर हो जाती तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेसिकली क्या सिम्टम आता है पेशेंट लेके, सबसे पहला जो सिम्टम आता है ना, सबसे पहला कि वहाँ पे जो उसका हियरिंग है ना, हियरिंग वो वहाँ पे उसका हियरिंग लो हो जाएगा, मतलब उसको कम सुनाई देगा, बेसिकली कम सुनाई देगा उसको, कम सुनाई देगा उसको, कम सुनाई देगा उसको। ये पहला सिम्टम लेके जाता है, पहला सिम्टम लेके आता है। और हो सकता है वहाँ से उसको ब्लीडिंग भी आ जाए, अगर ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है तो हो सकता है वहाँ पे कान से ब्लीडिंग भी आए। उसके बाद क्या सिम्टम है यहाँ पे, वाटर सिक्रीशन, यहाँ पे ईयर वाटरी सिक्रीशन होता है, ईयर से क्या होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है। तो ईयर से वाटरी सिक्रीशन होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहाँ पे हो सकता है उसको कम सुनाई दे। तो ये सब पेशेंट जो है, ये सब पेशेंट में लक्षण दिखते हैं, ये सब पेशेंट में जो है सिम्टम दिखते हैं। तो अगर ईयर ड्रम रप्चर होता है तो ये हो गया। तो अगर सपोज किसी का ईयर ड्रम अगर रप्चर हो गया तो हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल ईयर ड्रम लगा देते हैं, आर्टिफिशियल ईयर ड्रम लगा देते हैं हम लोग उसको, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इसको अपन तो ये हम लोग ने देख लिया। तो अभी देखो, अभी आगे एक और कंसेप्ट मैं बताता हूँ, एक और कंसेप्ट बताता हूँ कि अपने को देखो जो ईयर की जो विजुअल फ्रीक्वेंसी होती है ना सुनने की, वो 20 to 20,000 हर्ट होती है। तो ये मैं थोड़ा भूल गया था, कितनी 20 to 20,000 हर्ट्स होती है। तो लेस देन अगर 20 रहेगा हर्ट तभी भी नहीं सुनाई देगा, और ग्रेटर देन 20 रहेगा तभी भी अपने को सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन 20 पे ईयर भी रप्चर वहाँ पे हो सकता है, ईयर मेम्ब्रेन भी वहाँ पे रप्चर हो सकती है, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये हो गया। और टिम्पैनिक का मेम्ब्रेन अगर रप्चर होगा तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करते थे बेसिकली कि हम लोग आर्टिफिशियल ईयर ड्रम लगा देते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको। और आपके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं अगर कुछ होगा इंपॉर्टेंट इसमें। अब देखो एक और यहाँ पे पार्ट है, ये देखो ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पे जो ट्यूब जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं ईयोस्थीसियन ट्यूब। ये बेसिकली क्या करती है, जो अपना ये नोज़ होता है ना उसको कनेक्ट करती है, ये अपना इसको कनेक्ट करती है, नेजोफेरेंस को कनेक्ट करती है किससे, यहाँ आपको अब कनेक्ट करती है किससे, अपने ईयर से, ये मिडल ईयर से। तो क्या होता है, अगर अभी मैं इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, जब हम लोग नोच पढ़ेंगे तो इसको साथ इसको भी ले लेंगे कि अगर नाक में जैसे इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे भी ईयर ड्रम रप्चर होने का चांसेस होता है। वो क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि क्या होगा, अगर नोज जो होता है ब्लॉक हो जाता है ना, तो यहाँ का प्रेशर जो होता है, यहाँ का प्रेशर जो होता है और यहाँ का प्रेशर, दोनों का प्रेशर मेनली नॉर्मल में सेम होना चाहिए, यहाँ का भी और यहाँ का भी प्रेशर। पर क्या होता है, अगर नोज ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ईयर ड्रम फटने का चांसेस रहता है। तो ये बेसिकली अगर इक्वल प्रेशर ना रहे ना दोनों साइड, तो वहाँ पे ईयर ड्रम फटने का चांसेस रहेगा। तो ये ध्यान रखने का। तो नोज, अगर किसी का नोज में इन्फेक्शन है ना, तो देखने का वहाँ पे कान में भी कुछ इरिटेशन होती है, कान में भी प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होती है बेसिकली, यही जो है ये ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है। जो नेजोफेरिंक्स होता है, जहाँ से मतलब जो अपना ये ईयोस्थीसियन ट्यूब खुलता है, वहाँ पे अगर रास्ते में ब्लॉकेज हो जाए तो ये हो सकता है। तो ये हम लोग ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली देख लिया, ईयर का थोड़ा बहुत देख लिया हम लोग ने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब नोज पढ़ाऊंगा ना, तो इसको मैं अपन कनेक्ट कर देंगे अच्छे से, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, नोज के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर, एनाटॉमी ऑफ द ईयर। इसके बाद हम लोग नोज थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम लोग ईयर के एनाटॉमी को और अच्छे से समझेंगे। ये हो गया।